हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपको 1 एंड 2 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बिटवीन तो जो भी आएंगे सारे के सारे फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे, मीन्स p डिवाइड बाई q की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, वी राइट सॉल्यूशन सिंस वी वांट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, वी राइट 1 एंड 2 एस रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5 + 1। ध्यान रखना, जितने भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जितने भी रेशनल नंबर, उसमें 1 को प्लस करना है। जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 को प्लस करना है। फॉर 5 हमको फाइंड करने, तो 5 + 1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे 6 आ गया, अब इस 6 को जो आपको गिवन नंबर्स दे रखे उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमको नंबर दे रखा 1 एंड 2। अब 1 और 2 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया है? 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया है और 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? 6 / 6। फिर 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, मैंने 1 लिख दिया है, तो एंड 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या आ गया? 6 / 6 एंड 12 / 6। अब देखो 6 और 12 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर होते हैं? जैसे 6 और 12 के बिटवीन कितने नंबर होते हैं? तो 6 और 12 के बिटवीन 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और सारे के सारे क्या होंगे? ग्रेटर होते जाएंगे। ठीक है, अब देखो डिवाइड में 7 भी है, तो 6 / 7, तो 6 / 6, 7 / 6, 8 / 6, 9 / 6, 10 / 6, 11 / 6 और 12 / 6। इन दोनों के बिटवीन ये आपके 5 रेशनल नंबर आ गए। 1 2 3 4 5 आर रेशनल नंबर। ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। मीन्स द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 आर 7/6, 8 / 6, 9 / 6, 10 / 6 एंड 11 / 6। ये आपके 5 रेशनल नंबर आ गए बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, इजी मेथड है, इजी मेथड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब देखो एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको लोकेट करना √2 नंबर लाइन पे। ठीक है, अब नंबर लाइन पे तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। यूज पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान रखना, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है, जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया OAB, ठीक है, जहाँ पर ए पर क्या है? 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। ये इस O को मान लेता हूँ मैं, क्या है? ये एंगल थीटा। थीटा के अपोजिट वाली साइड, इससे पहले मैं 90 डिग्री बता देता हूँ। ध्यान रखना, हमेशा राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है, राइट एंगल के अपोजिट में जो भी ये साइड है, इस साइड को हमेशा क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ये साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस। एंड एंगल के अपोजिट में जो साइड है, इस साइड को कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। बाकी जो बची हुई साइड बेस। तो ध्यान रखना, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनियस तो फिक्स है 90 के अपोजिट में, और परपेंडिकुलर भी फिक्स है एंगल के अपोजिट में। चाहे एंगल अगर यहाँ पर होगा तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी आपकी? ये वाली साइड, OA। ठीक है, डिपेंड करेगा एंगल पे। तो ये H, P और B कैसे लिया आपको पता चल गया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मीन्स परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर करके क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, मीन्स H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ओके, तो H की वैल्यू क्या है? OB। मीन्स OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस थ्योरम का मैं यूज करूंगा √2, √3 एंड √5 लोकेट करने के लिए इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। अब देखो, लेट कंस्ट्रक्ट, मान लिया हम कंस्ट्रक्ट कर रहे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OAB, एक राइट एंगल ट्राइंगल OAB, राइट एंगल एट ए पर क्या है? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, सच डेट OA 1 यूनिट एंड AB 1 यूनिट।
मान लिया मैंने, ये देखो ओ से ए तक 1 यूनिट एंड ए से बी तक भी 1 यूनिट, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, √2 शो करना है। अब ओ ए और ए बी ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर 90 डिग्री है। अब क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और ए ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी, मीन्स एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओ ए इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 1 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है आपको। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले यही लिखना है, आप ये भी पहले लिख सकते हैं और इसको भी पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो अपोजिट मीन्स इक्वल में जो नंबर होता है उस पर क्या लगता है, हमेशा रूट लगता है, ध्यान रखना। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया, √2, ये √2 है। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, देखो √2 आ गई, ओ से बी की √2, ये तो यहाँ पर लेंथ आई, हमको इस नंबर लाइन, इस लाइन के ऊपर शो करना है कि √2 कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, इस ओ को सेंटर लेना है और ओ से बी तक की रेडियस आपको मेजर करनी कंपास से। फिर यहाँ से आपको क्या करना, आर्क ड्रॉ करना है इस लाइन पे जहाँ पर भी आएगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, यूजिंग ए कंपास विथ सेंटर ओ। ओ क्या है, एक सेंटर है, देखो उसमें देखते जाओ, ओ क्या है, एक सेंटर है, एंड रेडियस ओ बी, ओ बी क्या है, रेडियस, ठीक है। वी कट ऑफ ए लेंथ ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू √2, मीन्स जो ओ बी की लेंथ है एंड ओ सी की लेंथ वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि वो रेडियस है। फिर ऑन द नंबर लाइन, देन पॉइंट सी कॉरस्पॉन्डिंग टू √2 ऑन द नंबर लाइन, ये आपका √2 का नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। सिमिलरली √3, अब √3 के लिए आपको ये डायग्राम तो बनाना ही है √2 का। फिर जो बी पॉइंट है वहाँ से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब देखो एग्जांपल नंबर 3, ये एग्जांपल नंबर 4, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, √2 का मैंने इससे पहले बता दिया है। अब आपको √3 का नंबर लाइन पे शो करना है। सेम के सेम लेट कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी। मैंने क्या किया है, कौन सा ट्रायंगल लिया है, ओ बी डी, ये पहले से √2 का शो कर रखा है। बी से 1 यूनिट लेना है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेनियस, कोई भी एंगल ले लो, इसको एंगल मान लो थीटा, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस। ओ बी इज इक्वल टू √2 है एंड बी डी इज इक्वल टू 1, √2 एंड ओ बी इज इक्वल टू √2 एंड बी डी इज इक्वल टू 1। ओ बी इज इक्वल टू √2 हो गया और बी डी इज इक्वल टू 1, यही लेना आपको। फिर ये दोनों साइड लेनी, ठीक है। अब देखो वही कोई पाइथागोरस थ्योरम, यूज पीटी, पीटी का मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ओ से डी ये निकाल रहे हैं हम, तो ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखो ओ बी की वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, देखो √2 का स्क्वायर क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि रूट का अगर होल स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो 2 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 + 1 को प्लस करेंगे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 2 + 1 = 3। अब ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, मीन्स ओ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सेम के सेम वही कंपास लेना है, सेंटर लेना है, ओ को सेंटर लेना है, एंड ओ से डी आपको रेडियस मेजर करनी है आपको कंपास से, और यहाँ से आपको आर्क ड्रॉ कर देना। तो इस पी पॉइंट पे जो है, ये पी पॉइंट क्या है, √3, और सी पे क्या है, √2। मीन्स यूजिंग ए कंपास विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ डी, वी कट ऑफ ए लेंथ ओ डी। देखते जाओ डायग्राम में भी, वी कट ऑफ ए लेंथ ओ डी एंड ओ पी इज इक्वल टू √3। ओ डी एंड ओ पी इज इक्वल टू क्या है, √3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो द पॉइंट पी कॉरस्पॉन्ड्स टू √3 ऑन द नंबर लाइन। एन ओ डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने एन ओ डॉट, इसका मीन्स ध्यान रखना, कहीं पर भी एन ओ डॉट लिखा हुआ आ जाए मीन्स नंबर है, नंबर लाइन। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। सॉरी, वो एग्जाम्पल नंबर 4 था, ये एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।
अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। ओके।